धन की चिंता में, परिवार की चिंता में इतना बड़ा जीवन बीत जाता है, लेकिन जिस कार्य के लिए आए थे वह कार्य छूट जाता है। हाँ, हम आपसे कह रहे थे कि जितने भी भक्त हुए उनके चरित्रों को सुनिए तो बाल्यकाल से ही भक्ति आरंभ की है। भक्ति की शुरुआत बाल्यकाल से ही हुई है। बुढ़ापे में तो कोई बिरला ऐसा है जिसको बुढ़ापे में भक्ति का आरंभ हुआ हो, भक्ति प्राप्त बुढ़ापे में हुई हो। भक्ति आरंभ से ही होती है। आप ध्रुव जी को देख लीजिए, प्रहलाद जी को देख लीजिए, नारद जी को देख लीजिए, जो भी भक्त हुए वो बालिका, मीरा जी को देख लीजिए, सूरदास जी को देख लीजिए, नरसिंह जी को देख लीजिए, कलयुग के भक्तों को देख लीजिए, तो बाल्यावस्था से ही भक्ति में लगे कि नहीं? ये तो नहीं कि बुढ़ापे में लगे हो। हम लोग इस सोच में बने रहते हैं कि भाई अभी तो संसार के काम बहुत हैं, ये करना, बाद में भजन कर लेंगे, और वो बाद का समय कभी आता ही नहीं है, फिर इसी में लगे रहते हैं। इसलिए ये प्रतीक्षा ना करें कि बढ़िया समय आएगा तब भजन कर लेंगे, आज से ही प्रारंभ कर दिया जाए। अच्छा, बुढ़ापे में भजन करेंगे ऐसा मान लिया जाए, तो क्या गारंटी है कि हमारा बुढ़ापा आएगा? कोई कह सकता है गारंटी के साथ कि हाँ हमारा बुढ़ापा तक जीवन रहेगा, बुढ़ापा आएगा ही? पता नहीं कब राम नाम सत्य हो जाए। तो भैया बुढ़ापे का इंतजार मत करिए, क्योंकि बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा पक्का नहीं है। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें राम नाम लीजिए, भगवान नाम लेके भगवान के भजन में लग जाइए। क्या करें? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तावयत्। हे भारत, भारत संबोधन है परीक्षित के लिए। हे राजन, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 3 कार्य करें। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च। पहला काम है श्रवण करना। भगवान ईश्वरो हरि, उन हरि का खूब गुण की कथाओं को सुने। पहला काम है श्रवण, जो इस समय हम लोग कर रहे हैं। दूसरा काम है कीर्तन, और तीसरा काम है स्मरण। जिसने इन 3 कामों को साध लिया उसको तो निश्चित भगवत प्राप्ति होना है। खूब श्रवण में मन लग जाए। सुनते तो हम लोग भी हैं, लेकिन कोई मनोरंजन के लिए सुनता है, कोई इसलिए सुनता है कि शायद भागवत सुनने से हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे, कोई इसलिए सुनता है कि पितर परेशान कर रहे हैं, चलो एक बार भागवत सुना दें, ये जीते जी तो परेशान किए, ये मरने के बाद भी परेशान कर रहे हैं, चलो इन्हें भागवत और सुना दो। हाँ, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो अलग अलग प्रकार से हम लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम भगवत प्राप्ति की कामना लेकर सुनने लगे तो आनंद ही अलग है। और दूसरी बात, श्रवण में रस आ जाए। सुनना अलग बात है और उसको प्रेम पूर्वक सुनना अलग बात है। जो श्रोता एकदम भाव में डूब करके और जिज्ञासु बन करके कथा को श्रवण करता है और एक एक शब्द कहीं छूट ना जाए, ऐसा सावधान होकर के उन शब्दों को मानो सुन नहीं रहा है बल्कि पी रहा है। कर्ण पुटेशु, कान रूपी दोने से इस कथा रूपी रस को पान कर रहे हैं। तो उसके लिए पर कथा का आनंद है, हृदय में हरि प्रकट हो जाता है। दूसरा साधन कीर्तन। हम लोग भी थोड़ा बहुत कीर्तन करते हैं, कथा में भी कीर्तन होता है। कल्याण तो भगवान का नाम करेगा ही, चाहे जैसे जब ये जैसे उल्टा सीधा, चाहे जैसा बीज खेत में पड़ जाए वो उग जाता है, उसी प्रकार उल्टा सीधा जैसे नाम निकल जाए कल्याण कर देता है। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश जसहु, गोस्वामी जी ने लिख दिया। लेकिन भाव के सहित यदि गाया जाए, कीर्तन में भी रस आ जाए और कीर्तन करते करते विभोर हो जाए, तो फिर कीर्तन का आनंद अलग है। किसी भी कार्य में जब तक आनंद नहीं है, एकदम रस के साथ
तब तक उसकी सिद्धि नहीं है। लेकिन जब प्रेम, अब वो एकदम तो नहीं हो जाएगा, अभ्यास करते करते पहले हम कीर्तन शुरू करें, आरंभ में तो हमें अरुचि सी लगेगी, अरे कब तक लगे रहे, धीरे धीरे उसमें रस आने लगेगा, धीरे धीरे उसमें इतना आनंद आने लगेगा। हमारे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने तो संकीर्तन का कितना प्रचार किया है, पूरे भारतवर्ष में यात्राएं निकालते हुए और महामंत्र के संकीर्तन का खूब प्रचार किया है। संत एकनाथ जी खूब कीर्तन किया करते हैं। जायसवाल जी, एकनाथ जी के जीवन की एक घटना है कि वो सत्संग चल रहा था, सत्संग करते करते रात्रि हो गई, तमाम संत आए हुए थे, रात्रि में पानी पीने का जो रखा था घड़े में वो समाप्त हो गया। अब पानी पीने की लोगों की इच्छा थी, रात्रि बहुत हो चुकी थी, तो पानी लेने कौन जाए, सब डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? बोले जिस नदी में पानी लेने जाना था वहां पास में पानी का साधन जो था वो नदी थी, और उस समय वहां प्रेतों का उपद्रव था। अब इतनी रात्रि में जाएंगे, कोई प्रेत पकड़ लिया तो डर रहे थे। एक नाथ जी तो संत हैं, इन्होंने कहा भाई हमें कोई डर नहीं है, हमें 2 घड़ा हम लेके आते। घड़ा लेकर के गए, और घड़ा लेकर के गए तो प्रेत तो वहां रहते ही थे, वो आ गए, चारों ओर से घेर लिया। इन्होंने मन में विचार किया कि जब सब जगह भगवान है तो प्रेतों में भी भगवान है, ये भी तो भगवान के ही स्वरूप है। जब संसार में इनके अतिरिक्त कुछ है, भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो प्रेत कहां अलग होंगे, भूत प्रेतों में भी वही है। तो इन्होंने वो पानी का घड़ा तो नीचे रख दिया, अपना एक तारा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान नाम गाने लगे। और गाने नहीं लगे, नाचने लग गए। कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। आज हरि देखे लंबक नाथ, आज हरि देखे लंबक नाथ, जोजन भरी भरी हाथ, आज हरि देखे लंबक नाथ। अब इनके उस दिव्य कीर्तन के साथ में वो प्रेतों ने जब नाम सुना, कीर्तन सुना, तो वो पाप मुक्त होकर के भगवत धाम चले गए। सारे जो प्रेत थे वो पाप मुक्त हो गए और कर्म बंधन से छूट के भगवत धाम चले गए इनके कीर्तन के प्रभाव से। और भगवान प्रकट हो गए, और भगवान ने प्रकट होकर कहा कि क्यों भाई नामदेव, क्यों भाई एकनाथ, क्या तुम्हें भूतों में भी मेरा दर्शन हो रहा था? बोले प्रभु जब सब जगह आप ही आप हैं तो भूत प्रेत अलग से कहां से आ गए? भूत प्रेत भी आप ही का स्वरूप है, आप ही सारे रूपों में हैं, तो भूत प्रेत के रूप में भी आप ही हैं। तो कीर्तन करते करते इतना आनंद इनको हुआ कि प्रेत की सदगति हो गई और भगवान प्रकट हो गए। नारद जी कितना कीर्तन करते हैं, हर समय बीड़ा हाथ में लिए रहते हैं, गावत हरिगुण गान प्रवीणा, कल हमने कहा था, खूब भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सनकादिक भगवान हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गाया करते हैं, कीर्तन किया करते हैं, चारों कुमार मिलकर खूब कीर्तन करते हैं। हनुमान जी महाराज आप श्री तो कीर्तन के आचार्य हैं, क्या कहना, विजय मंत्र जपते रहते हैं,